यादव ने कहा, निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया गया था। निर्दलीय को समर्थन किया ताकि वोट पड़ सके। पर्दाफाश के लिए निर्दलीय को समर्थन किया, जिससे पता चल सके कि भाजपा बसपा मिले हुए हैं। बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने बसपा से रिश्ते पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का गठबंधन कर सकती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर से चुपचाप मिले हैं, उनका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी था। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पर्दाफाश के लिए निर्दलीय को समर्थन किया है, जिससे पता चल सके कि भाजपा बसपा मिले हुए हैं। बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरेंद्र चौधरी, हमारे रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। हरेंद्र जी, हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिया है, किस तरह से इनका पलटवार सामने आया, पर्दाफाश के लिए निर्दलीय को समर्थन किया, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जब मायावती की तरफ से गंभीर आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए गए थे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि अखिलेश की तरफ से भी उसका पलटवार किया जाना स्वाभाविक था। और आज चूंकि आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है, इस मौके पे अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी समाधि पे पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एक अहम बात उन्होंने कही कि जो निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज का जो समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि पर्दाफाश हो सके, इस बात का पता चल सके कि राज्यसभा में के चुनाव में अगर वोट डाले जाते हैं तो यूपी की जनता को इस बात का अंदाजा हो सकेगा कि भाजपा और बसपा जो है, जो अंदरूनी तौर पे जो गठबंधन है, वो सबके सामने आ सकेगा। यही उद्देश्य था और इसी के चलते उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। हालांकि अब उसका पर्चा खारिज हो चुका है और 2 तारीख को जो नाम वापसी का जो आखिरी दिन है, उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद औपचारिक ऐलान इस बात को लेकर हो जाएगा कि सभी जो नामांकन है जो वैध पाए गए उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा और 10 राज्यसभा की सीटें और 10 ही लोगों का नामांकन जो है वैध पाया गया। जी बिल्कुल हरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पे अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का गठबंधन कर सकती है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर से चुपचाप मिले थे, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। यानी कि कुल मिलाकर माना जाए कि ये पूरा खेल रचा गया था, पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए, अब जो सपा और बसपा की जो 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 खिलाफत है वो सतही स्तर पर आ चुकी है। जब मायावती मीडिया से रूबरू हुई थी, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए थे, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया था कि जरूरत पड़ने पे एमएलसी चुनाव में हम समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देंगे और जरूरत पड़ने पे अगर बीजेपी के उम्मीदवारों को भी समर्थन करना पड़ा तो हम इस बात से नहीं चूकेंगे। ये बात जो है मायावती की तरफ से कही गई थी और अब जो पलटवार करते हुए अखिलेश यादव की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया है कि बसपा और भाजपा दोनों में अंदरूनी गठबंधन है और इसको यूपी की जनता के सामने लाना बेहद जरूरी था, पर्दाफाश करना बेहद जरूरी था। और इसी सोच के चलते जो निर्दलीय उम्मीदवार उसका समर्थन किया गया था और उद्देश्य यही था कि ये जो अंदरूनी गठबंधन है वो सबके सामने लाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत